हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं गौरव चावला आरसीवी एकेडमी में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अपने पढ़ रहे थे डेली प्रॉफिट लॉस के अंदर अपने जहां तक कर चुके थे उससे अपने आगे बढ़ेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से 4 या 5 दिन हमारी क्लासेस नहीं हो पाई हैं। वो कुछ प्रॉब्लम्स थी तो इस वजह से नहीं हो पाई है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब जो क्लासेस हैं आपकी कंटिन्यू ही रहेंगी, ठीक है। जहां तक प्रॉफिट लॉस को अपनों ने छोड़ा था उससे अपने आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पहले पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि दो वस्तु प्रत्येक को 3200 रुपए में खरीदा जाता है। पहली वस्तु पर 20% का लाभ प्राप्त होता है व दूसरी वस्तु पर 10% की हानि प्राप्त होती है। कुल सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है, आप कुछ सोचें कि समझें इस क्वेश्चन को, फिर मैं आपको अभी करवाता हूं। 10 सेकंड का समय आप सोचिए। हाँ जी, पढ़ लिया होगा आपने क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या लिख रहा है कि दो वस्तु प्रत्येक को 3200 रुपए में खरीदा जाता है। सबसे पहले इससे जब क्वेश्चन आते हैं तो उन क्वेश्चंस में आप ये जरूर देखोगे कि कभी भी क्वेश्चन करने से पहले जरूर देखोगे कि आपको क्रय मूल्य दिया गया है या विक्रय मूल्य दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए कि दो वस्तु प्रत्येक को 3200 रुपए में क्या किया गया, खरीदा गया। जब खरीदा गया तो इसका मतलब ये क्या है, क्रय मूल्य है। अब यहाँ पर देखिए एक बात और लिखी गई है कि दो वस्तु क्या लिखी है, प्रत्येक को। प्रत्येक का मतलब कि एक वस्तु का मूल्य 3200 रुपए है और दूसरी वस्तु का भी मूल्य कितना है, 3200 रुपए है। मान ली मैंने कि पहली वस्तु है, पहली वस्तु ए और दूसरी वस्तु क्या मान ली, बी मान ली। पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 3200 रुपए है और दूसरी वस्तु का भी क्रय मूल्य कितना है, 3200। और ये भी हमारे पास क्या है, क्रय मूल्य, और ये भी हमारे पास क्या है, क्रय मूल्य। इतनी बात आपको समझ में आई। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि पहली वस्तु पर 20% का क्या प्राप्त हो रहा है, लाभ प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर देखिए पहली वस्तु पर 20% का लाभ हुआ, क्लियर है बात। और दूसरी वस्तु पर एक एक लाइन पढ़ रहे हैं और उसी हिसाब से कर रहे हैं। 10% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो यहाँ पर देखिए दूसरी वस्तु पर 10% की क्या हुई, हानि हुई। लाभ हो रहा है तो इसलिए मैंने प्लस का लिख दिया, हानि हो रही है इसलिए मैंने माइनस का लिख दिया। कुल सौदे में लाभ या हानि। अब एक बात सोचिए, 3200 क्रय मूल्य है, लाभ और हानि कौन निर्धारित करता है, क्रय मूल्य निर्धारित करता है। तो 3200 का 20% निकालेंगे ना। 3200 का 20% कितना होता है बच्चों, 640 रुपए। तो 640 रुपए का क्या हुआ, लाभ हुआ। अब 3200 का 10% कितना होता है, 320 रुपए। यहाँ पर तो लाभ हुआ और यहाँ पर क्या हुई है, हानि हुई है। क्लियर है बात। अब यहाँ पर देखिए अपने को क्या पूछ रहा है, अपने को पूछ रहा है कुल सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कुल सौदे में अपने को लाभ कितने का हुआ, 320 रुपए का। एक में 640 कमाए, एक में 320 गवाए, तो आपके पास बचे कितने, 320 ही तो बचे। अब यहाँ पर देखिए कुल सौदा था कितना, 3200 और 3200 जोड़ दोगे और यहाँ पर कुल सौदा कितने का था, 6400 रुपए का। अब मैं आपको कहूं कि 6400 रुपए में आपने दो वस्तुएं खरीदी है और दोनों वस्तुओं पर आपको 320 का लाभ हुआ है, तो आपका प्रतिशत में लाभ कितना है, 320 का लाभ हुआ। किस में से हुआ, 6400 में से। प्रतिशत में बताना है, इंटू में क्या लगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 64 से काटो कितना आ जाएगा, 5%। 5% का क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। लाभ और हानि कौन निर्धारित करता है, क्रय मूल्य। यदि अपने को ये भी पूछा जाता, ये रुपए में है, यदि ये पूछा जाता यहाँ पर, चलो पूछ ही लेता हूं मैं आपको, रुपए में लाभ या
हानि, जब रुपए में लाभ या हानि है तो रुपए में लाभ, ये क्या है, रुपए में लाभ है, क्योंकि लाभ ही तो हो रहा है, 320 बच रहे हैं, घट रहे हैं, तो रुपए में क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। और प्रतिशत में कितना लाभ हो रहा है, 5% का। ये क्वेश्चन समझ में आया, नोट कीजिए जल्दी से आप इसको। वही चीज पढ़ रहे हैं जो अपने पीछे पढ़ के आए हुए हैं, लाभ और हानि क्रय मूल्य पर होता है, उसी हिसाब से क्वेश्चन किया, नोट कीजिए। इसका आसान तरीका भी अभी मैं आपको बताऊंगा, आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं। हाँ जी, नोट कर लिया होगा आपने अच्छे से। यदि अच्छे से आप नोट कर चुके हैं तो यहां पर देखिए, अपने दूसरा तरीका देखते हैं, इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका क्या है। देखिए, ध्यान रखें, दूसरे तरीके से कर रहे हैं, जिसमें से अपने को इसका आंसर जो निकल कर आया था, रुपए में लाभ तो आया था 320 रुपए का, और प्रतिशत में लाभ आया था 5%। तो दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, यहां पर देखिए, जब दो वस्तु प्रत्येक को 3200 रुपए में खरीदा गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों वस्तु का क्रय मूल्य आपस में क्या है, बराबर है या नहीं है। ध्यान रखना, जब दोनों वस्तु का क्रय मूल्य आपस में बराबर ही दे रखा है तो प्रतिशत में तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। क्रय मूल्य तो कुछ भी मान लीजिए, मैं क्रय मूल्य जरूरी है 3200 मान लो, एग्जामिनर 3200 ही जरूरी नहीं है, नहीं देगा। जो अपने को जरूरी है वो ऐसा भी दे सकता है 3673, वो ऐसा भी दे सकता है 3895, वो ऐसा भी दे सकता है 9511। तो कहने का मतलब ऐसा डेटा दे सकते हैं जिसका आंसर, जिसमें पॉइंटों में आ रहा हो प्रतिशत निकालने पर, फिर आपके कैलकुलेशन में वहां मात खाओगे। तो इसलिए मैं तरीका बता रहा हूं ये वाला, कि जब दोनों वस्तु का क्रय मूल्य आपस में बराबर है तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य 100 मान लो और दूसरी वस्तु का भी क्रय मूल्य क्या मान लो, 100 मान लो। जब यहाँ पर इसने कह ही दिया है कि क्रय मूल्य आपस में बराबर दे दिया, तो पहली वस्तु ए और दूसरी वस्तु बी, पहली वस्तु का मैंने अपनी मर्जी से क्रय मूल्य मान लिया 100 और इसको 100, और यहाँ पर क्या हुआ था, करने का तरीका वही है, 20% लाभ 10% हानि। कहने का मतलब हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 100 का 20% कितना हुआ, 20 रुपए का लाभ होने की वजह से 120 में बेचा, 100 का 10% कितना हुआ, 10 रुपए की हानि होने की वजह से उसने कितने में बेचा, 90 में बेचा। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए 100 और 100 खरीदा कितने में, टोटल 200 में, 120 और 90 बेचा कितने में, टोटल 210 में। तो यहाँ पर देखिए आपको लाभ हुआ या हानि हुई है, लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, 10 का। लाभ और हानि कौन निर्धारित करता है, क्रय मूल्य है। टोटल क्रय मूल्य कितना है, 200, प्रतिशत में बताना है, इनटू में लगेगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 2 से काटेंगे कितना आएगा, 5, और 5% हमारे पास क्या आ गया, लाभ। तो वहीं से भी अपनों ने क्या निकाला था, 5% का क्या निकाला था, लाभ निकाला था। इतनी बात आपको समझ में आई है या नहीं समझ में आई है, क्लियर है बात। अब यहाँ पर देखिए, अब 320 रुपए का लाभ कैसे निकालना है। जब लाभ और हानि जब रुपए में निकालनी होती है तो अपने को रियल वैल्यू का यूज करना है। रियल वैल्यू कितनी दी है, 3200, तो 3200 और 3200 टोटल कितने में खरीदा है, 6400 में। और टोटल यहाँ पर क्या हो रहा है, 5% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लाभ और हानि किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है टोटल, 6400 का। तो 6400 का 5% निकाल दो, 6400 का 5% कितना हुआ, 320 रुपए, और ये 320 रुपए क्या आ गया, लाभ आ गया। समझ में आई है या नहीं आया। ध्यान रखना, ये लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज होता है, किसमें 5-6 टाइप पूछे जाते हैं, 5 या 6 टाइप आपको करवाऊंगा, टाइप वाइज करवाऊंगा। तो टाइप नंबर मैं आपको 1 करवा चुका हूँ, प्रैक्टिस अब आपको करनी होगी क्वेश्चंस की बुक्स के। 1 नंबर पे टाइप में करवा चुका हूँ, इस क्वेश्चन को करने का तरीका भी बता दिया। अब मैं लिखूंगा टाइप नंबर 2, क्लियर है।
नोट करें। हाँ जी, ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, करके देखिए इस क्वेश्चन को। ये दूसरा क्वेश्चन आपको जो पहला टाइप करवाया था वैसे का वैसे ही सेम मैंने टाइप लिखा है, इसलिए लिख दिया। चलो आप खुद प्रैक्टिस करके देख लो कि आप मेरे इस क्वेश्चन के इस टाइप को आप समझ पाए हो या नहीं समझ पाए हो। आप करके देखिए, ठीक है, फिर मैं करवाता हूं। हाँ जी, हो गया होगा। देखो बहुत ही सिंपल है, जो मैंने आपको तरीका बताया उस तरीके से तो अब तक देखो तो हो जाना चाहिए आपसे क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, दो वस्तु प्रत्येक को 3875 रुपए में खरीदा जाता है। तो जब दो वस्तु प्रत्येक को खरीदा गया है, इसका मतलब कि दोनों वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो आपस में क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य हमारे पास कितना मान लिया हमने, 100 रुपए, और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या मान लिया, 100 रुपए, क्योंकि दोनों ही क्या है, बराबर है। पहली वस्तु पर 25% का क्या प्राप्त किया, लाभ प्राप्त किया, और दूसरी वस्तु पर 7% की क्या प्राप्त की, हानि प्राप्त की है। अब यहाँ पर देखिए कि पहली वस्तु पर लाभ हुआ और दूसरी वस्तु पर हानि हुई। 100 का 25% निकालोगे तो कितना होगा, 25 ही होगा। 25 रुपए का ये क्या है, लाभ है। अब 100 का 7% निकालोगे, ये क्या है, 7 रुपए की क्या है, हानि है। अब यहाँ पर देखिए ये लाभ है और ये क्या है, हानि है। तो यहीं से आप देख सकते हो, आपको विक्रय मूल्य निकालने की जरूरत ही नहीं है, वो लाभ या हानि पूछ रहा है। दोनों को कुल खरीदा कितने में, 200 में। एक में 25 का लाभ कमाया, एक में 7 रुपए की हानि कमाई, तो दोनों में कुल लाभ कितने का हो गया, 18 रुपए का हुआ कि नहीं हुआ, 18 रुपए का यहाँ पर लाभ हो चुका है। यदि उस तरीके से करोगे तो यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 125। 100 रुपए में 7 रुपए की हानि हुई तो विक्रय मूल्य कितना है, 93 रुपए। 125 और 93 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 218। 200 में खरीद कर 218 में बेचा, 18 रुपए का वही निकल कर आ गया लाभ। तो ये कैलकुलेशन भी मैंने आपकी घटा दी, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ये मैंने आपको पहले नहीं बताया, अब बता रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है बात। अब यहाँ पर देखिए, वैसे बताने वाली कोई बात भी नहीं थी, कॉमन सेंस की बात है। 18 रुपए का यहाँ पर लाभ हुआ, तो 18 रुपए का लाभ किससे हुआ है, 200 रुपए से। प्रतिशत में बताना है तो इंटू में क्या लगेगा, 100 लगेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 2 से काटेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 9%। तो 9% निकल कर क्या आ गया, कुल सौदे में लाभ आया। कुल सौदे में क्या आया, लाभ आया। लाभ या हानि प्रतिशत बतानी है तो लाभ हो रहा है, कितने का हो रहा है, 9% का। अब अपने को लाभ या हानि रुपए में ज्ञात करना है। जब भी लाभ या हानि रुपए में ज्ञात करनी होगी या रियल वैल्यू पूछ रहा है तो अपने को रियल वैल्यू का यूज करना होगा। तो रियल वैल्यू दे रखी है, ये तभी पूछ सकता है जब यहाँ रियल वैल्यू दी होगी। तो 3875, अब 3875 है तो 3875 तो एक वस्तु का मूल्य है, तो दूसरी वस्तु का मूल्य भी कितना है, 3875। 3875 और 3875 जब आप जोड़ दोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 7750 रुपए आएगा कि नहीं आएगा, 7750
38 और 38 76 हो गया, 75 और 75 150 हो गया, 76 और 150 कितना हो गया 7750 रुपए। अब ये 7750 रुपए खरीदा है, इस पर क्या हुआ, टोटल 9% का लाभ हुआ। तो 7750 रुपए का 9% निकाल दोगे तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे 2 आएगा, और 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू 5 हो गया 2, 5 इंटू 5 25 हो गया 2, 5 इंटू 5 25, 155 आ गया। अब यहाँ पर इसको काटोगे तो 2 से काट दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 4.5 आ जाएगा, मतलब कि इसको पड़ा रहने दो, ये 2 भी पड़ा रहने दो। 9 155 इंटू 9 कर लेना, 15 इंटू 9 135 होता है, और 9 इंटू 5 कितना होता है 45 होता है। तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा 1395 आ जाएगा, और 1395 में जब आप 2 का भाग दोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 इंटू 6 12 आ जाएगा, और 2 इंटू 9 18 आ जाएगा, 2 इंटू 7 कितना आ जाएगा 14, 697.5 इसका क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। तो कुल सौदे में लाभ कितना निकल कर आया, 697.5। देखो इतनी कैलकुलेशन तो आपको देखो करनी पड़ेगी, यदि इतनी भी नहीं कर सकते तो फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर ही क्यों रहे हैं, ऐसा अपने आप से पूछना। ठीक है, कैलकुलेशन तो आपको ही करनी पड़ेगी। ये दूसरा क्वेश्चन भी उसी तरीके का था। अब एक बात ध्यान रखना, अब यहाँ पर इसी का एक टाइप यही बन सकता है, 2 वस्तु प्रत्येक को, यहाँ पर वो ऐसे भी बोल सकता है, एक ही मूल्य पर 2 वस्तु प्रत्येक को ये रुपए ना देकर वो ये कह सकते हैं एक ही मूल्य पर खरीदा जाता है, तो पहली वस्तु पर 25% का लाभ, दूसरी वस्तु पर 7%, तो करने का तरीका यही रहेगा। बस यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना, रुपए जरूरी नहीं है हर बार दे। वो ये भी कह सकते हैं एक ही लाइन में एक ही मूल्य का मतलब क्या हुआ कि दोनों वस्तु को एक ही मूल्य पर खरीदा गया, बराबर खरीदा गया। बराबर का मतलब दोनों वस्तु का क्रय मूल्य आपस में बराबर है, इसको नोट कीजिए।